उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज सुबह 2 अलग अलग स्थानों पर हुए भीषण सड़क हादसों में कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लगभग 30 अन्य लोग घायल हो गए। दोनों घटनाएं थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 140 और 131 के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पहली घटना माइलस्टोन संख्या 140 के पास हुई, जहां दिल्ली से आगरा की ओर जा रही एक इको कार को एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इको कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना माइलस्टोन संख्या 131 के पास हुई, जहां दिल्ली से मध्य प्रदेश के भिंड जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर रात्रि में 2 एक्सीडेंट्स की घटना हुई है, जिसमें कि पहला इंसिडेंट जो है लगभग रात्रि 3 बजे 140 माइलस्टोन पर एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, जिसमें 8 लोग सवार थे, उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि वो चलती गाड़ी सामने चल रहे हैवी व्हीकल जाकर टकरा गई। संभवतः ये घटना ड्राइवर को नींद आने के चलते हुई है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी के परिजनों से संपर्क स्थापित कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 लोग जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर उपचार हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी घटना लगभग 4 बजे की है, जो कि 131 माइलस्टोन पे हुई थी। इसमें एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी और उसमें मध्य प्रदेश के लोग सवार थे, वो पलट गई। ये एक्सीडेंट भी मोस्ट प्रॉब्ली ड्राइवर को झटकी लगने के चलते हुई है और इसमें सवार 8 लोग जो घायल हुए थे वो यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। डीएम साहब और मेरे द्वारा सभी का हालचाल लिया गया है और इनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। इनका बेहतर से बेहतर उपचार और इनको अपने गंतव्य पर भेजने की सारी व्यवस्था कराई जा रही है। जो भी लोग यहाँ भर्ती हैं उनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं है और इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग हैं जो कि एसएन मेडिकल आगरा में भर्ती हैं। वो भी उनकी स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। हमारी एक टीम वहाँ पर भी मौजूद है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं ये लोग, जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में अवैध रूप से रहने, भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी की वारदातों में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 3 फर्जी पहचान पत्र और प्रतिबंधित IMO ऐप वाले स्मार्टफोन भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध संवाद के लिए कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी मुखर्जी नगर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। जांच के दौरान उनके पास से कोई वैध वीजा या पासपोर्ट नहीं मिला। उनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई, जो लंबे समय से यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद 3 अलग अलग नामों से बने पहचान पत्रों से स्पष्ट होता है कि वह दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। इसके अलावा जिन स्मार्टफोनों की बरामदगी हुई है उसमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाए रखने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने तीनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें विदेशियों की नजरबंदी केंद्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्वासन की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है ताकि उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सके। निजामुद्दीन पुलिस और STF ने एनकाउंटर के बाद ईरानी गैंग के 2 बदमाशों को दबोचा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के निजामुद्दीन थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में देर रात ईरानी गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण पूर्व जिला के एडिशनल DCP ऐश्वर्या शर्मा ने जानकारी दी कि पकड़े गए बदमाश मध्य प्रदेश स्थित ईरानी गैंग से जुड़े हैं। ईरानी गैंग लंबे समय से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में सक्रिय रही है। यह गिरोह खासतौर पर हाईवे, बैंक और बाजार क्षेत्रों में फर्जीवाड़ा, चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देता था। काम किया है, जिसमें कल हमारा एक कांस्टेबल राजेंद्र है हजरत निजामुद्दीन थाने के, उनको गुप्त सूत्रों से एक इंफॉर्मेशन मिली कि ईरानी गैंग के 2 खतरनाक अपराधी जो कि काफी संदिग्ध मामलों में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं, वो आर्म्स के साथ एक जगह पर
आ सकते हैं हमारे एरिया में। उनका प्लान ये है कि वो फ्यूचर में कुछ रॉबरीज करना चाह रहे हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जिसके लिए वो रेकी कर रहे हैं और इधर इस एरिया में घूम रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें वो उनके आर्म्ड होने की आशंका थी, तो इसीलिए हमने एक जॉइंट टीम गठित की एसीपी लाजपत नगर मिहिर के लीडरशिप में, और एसएचओ हजरत निजामुद्दीन पंकज और एसटीएफ से जो हमारे इंस्पेक्टर प्रमोद, इनके लीडरशिप में टीम गठित की गई, जिस टीम ने 12:30 बजे मेरठ एक्सप्रेसवे पे जो टी पॉइंट है वहां पर इनको इंटरसेप्ट किया। और टोटल इंटरसेप्ट करने के टाइम पे जब ये गए तो बाइक पे वो दोनों संदिग्ध अक्यूज थे, मुर्तजा और सिराज। तो उनने हमारी टीम को जैसे ही देखा, उनने हमारी टीम पे ओपन फायर कर दिया, और सेल्फ डिफेंस में हमारी टीम ने जब फायर किया तो गोली उनके लेफ्ट पैर में लगी दोनों के, और हमारी टीम में भी जो कांस्टेबल राजेंद्र है उनकी चेस्ट पे गोली लगी, पर क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था तो उनकी जान बच गई। टोटल 7 राउंड फायर हुए, जिनमें से 4 राउंड दोनों अक्यूज ने मिलके फायर किए और 3 राउंड पुलिस ने फायर किए। इस केस में 2 पिस्टल, 1 स्टोलन मोटरसाइकिल, 6 लाइव कार्ट्रिजेस, ये सभी चीजें बरामद हुई। और जो ये मुर्तजा है वो ईरानी गैंग का बहुत ही इनफेमस मेंबर है। इस पे 46 पुराने केसेस हैं, जिसमें रॉबरी, डकैती, चोरी, स्नैचिंग सब इंक्लूडेड है, और ये इंटर स्टेट गैंग में ऑपरेट करता है। तो इस पे जो केसेस हैं वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका सभी जगहों के हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ड्रेडेड क्रिमिनल है। तो ये हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो इसके साथ सिराज था, इस पे एक पुराना आर्म्स एक्ट का केस है, और ये बेसिकली बेल्ट और ज्वेलरी बेचने का काम करता था। अभी दोनों का इलाज सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और भी लोग इन्वॉल्व है। अभी क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम ऑल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी। तो ये रहने वाले कहाँ के, दिल्ली के ही? ये रहने वाला एमपी के है। जो मेन अक्यूज्ड है मुर्तजा, वो एमपी का है, और दूसरा भी एमपी का ही है, भोपाल के। मुर्तजा का जो है आपने बोला कि 45 से ऊपर मामले दर्ज हैं, ये कौन से इलाके में, कौन थाने में? ज्यादातर जो केसेस हैं वो एमपी में रजिस्टर्ड है, भोपाल के कमला नगर थाने में काफी सारे केसेस है। बाकी मैंने जैसे आपको बताया ऑल ओवर इंडिया अलग अलग थानों में रजिस्टर्ड है, कर्नाटका के थानों में भी है और आंध्रा के भी थानों में है। हम आपके साथ डिटेल शेयर कर देंगे। और कितने एक्टिव मेंबर हैं इनमें जो आइडेंटिफाई हो पाए? अभी एक और मास्टरमाइंड हमने आइडेंटिफाई किया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैम, जो मतलब जहाँ पे इंसिडेंस हुआ है वहाँ के ऑडियंस के लिए आप लोगों के पास कोई मैसेज है, वो सेफ है या फिर? नहीं, बिल्कुल सेफ है, और अब क्योंकि हमने इसको गिरफ्तार कर दिया तो और भी ज्यादा सेफ है। और दिल्ली में अभी इन पे इतने सारे केसेस नहीं है, दिल्ली में ये अभी बस रेकी करने आए थे, तो हमने इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, तो बिल्कुल सेफ है। दिल्ली में भी कोई एक सिंगल केस नहीं, वो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी, बट जो मेजर केसेस हैं वो एमपी और कर्नाटका में है। जो इनका टाइटल है ईरानी गैंग, वो हाँ। क्या रेफर करता है? बस इनका नाम है ईरानी गैंग। ये लोग स्नैचिंग और चोरी जो वारदात करते हैं, जो इनका मोडस है उसके हिसाब से इनका नाम ईरानी गैंग है। मुर्तजा जो है क्या है, क्या एजुकेशन है, उसका प्रोफाइल क्या है? एक मिनट हुआ है ये हमीदिया का रहने वाला है, भोपाल के एरिया में जो हमीदिया रोड है उस पे रहता है ये, और इसकी एज 38 इयर्स है, और इसने 2015 से ये क्राइम की दुनिया में एंटर कर चुका है, और टोटल 46 केसेस हैं इस पे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एमपी, आंध्रा और कर्नाटका में। हाँ, जेल जा चुका है, 1 साल पहले जेल से रिलीज हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।